नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसएफ लाइफ पर आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में चर्चा है वैक्सीन की और वैक्सीनेशन की। आइए आज समझते हैं बड़ी सहज, सरल और सामान्य भाषा में कि ये वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन वो दवा है जो शरीर को किसी भी बीमारी, किसी भी संक्रमण, इन्फेक्शन या वायरस से लड़ने को तैयार करती है। जो अमेरिका का सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है, CDC, वो कहता है कि ये दवा नहीं है, ये किसी बीमारी का इलाज भी नहीं है, ये उन बीमारियों को होने से रोकती है। हमारे इम्यून सिस्टम की ये विशेषता है कि वो नेचुरली जो है, स्वाभाविक रूप से जो बाहर से आक्रमण होते हैं उसके ऊपर, चाहे किसी इन्फेक्शन के हों, चाहे बैक्टीरिया के हों, चाहे वायरस के हों, पैथोजन के हों, तो ये उनसे हमारी रक्षा करता है। और जब ये अटैक होता है तो अपनी स्पेशल सेल्स ये उनसे लड़ने के लिए भेजता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उन बाहरी आक्रमणों का असर नहीं होता, हमारे ऊपर कोई वायरस अटैक नहीं करता। लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उसको बढ़ाने का एकमात्र जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है वैक्सीन। ये वैक्सीन ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है और बाहरी जो वायरस के, पैथोजन के अटैक हो रहे हैं उससे हमको बचा सकती है। 1796 चेचक का पहला टीका बना और वो बनाया एडवर्ड जेनर ने, उसको डिस्कवर किया। लुई पास्चर ने डिप्थीरिया, प्लेग, टीबी और टाइफाइड के टीके बनाए। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की हिस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर किसी को माना जाएगा तो माना जाएगा वैक्सीन का उदय, वैक्सीन का बनना, अर्थात बीमारी होने से पहले उसको रोकने का प्रयास करना। वैक्सीन निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, कई साल लगते हैं इसमें। सबसे पहले लैब में टेस्ट होता है, सेकंड फेज़ जानवरों पर टेस्टिंग होती है, थर्ड फेज़ ह्यूमन ट्रायल का होता है, जो भी कई स्टेप में होता है। उसके बाद वो वैक्सीन लॉन्च की जाती है, उसकी इफिकेसी देखी जाती है। कोविड जो महामारी अपने बीच आई है, इसके समाधान के लिए इस वैक्सीन का निर्माण बड़ी तेज़ी से किया गया, सुपर फास्ट स्पीड से। और हमको ग्रेटफुल होना चाहिए अपने देश के साइंटिस्टों का, अपने देश के वैज्ञानिकों का, कि उन्होंने दिन रात लगकर, शायद उस समय जब अपने टीवी पर रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, बढ़िया बढ़िया पकवान बनवा के खा रहे थे, वो 24/7 लैब में लगकर उन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया। हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में WHO का कोऑर्डिनेशन रोल भी बहुत अच्छा रहा। उसने पूरे विश्व के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ के साइंटिस्ट, वैक्सीन बनाने वाले जो लोग हैं, देशों की सरकारों से एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन किया। और आज हमारे पास अपने ही देश में, अपने देश की बनी हुई 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। बाकी जो वैक्सीन है वो बाहर से आ रही है। आज हम कह सकते हैं कि चेचक, पोलियो, टीबी, प्लेग, रुबेला, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, इसका टीकाकरण होता है। बच्चे के जन्म लेते ही ये सारे सीरीज शुरू हो जाती है, उसका वैक्सीनेशन होता है और इस माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। भारत में जब कोविड महामारी के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है उसका टीकाकरण शुरू हुआ तो वो दिन था 16 जनवरी, और सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारे पुलिस के लोग हैं, उनको वैक्सीन दी गई। उसके बाद 1 मार्च से 50+ लोग के जो लोग हैं
उनको वैक्सीनेट किया गया। 1 अप्रैल से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ 45 प्लस एज वालों का, और 1 मई से शुरू कर दिया गया वो सारे लोग जो 18 साल या इसके ऊपर हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके ऊपर का भी ट्रायल शुरू हो गया है। जैसा मैंने बताया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये भारत में बन रही हैं, भारत की वैक्सीन है ये, और स्पुतनिक की परमिशन जो रशिया की वैक्सीन है भारत में आ चुकी है, और भारत में 2,10,000 डोज उनके ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी जो वैक्सीन है वो हिमाचल में बद्दी एक जगह है, वहाँ पर निर्माण उसने शुरू कर दिया है। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2021 तक, अर्थात इस साल के अंत तक, हम पूरे देश में 218 करोड़ वैक्सीन के डोजेस अवेलेबल कराएंगे। यानी इस साल के अंत तक जितने एलिजिबल लोग हैं भारतवर्ष में उन सब का टीकाकरण हो जाएगा, ऐसी सरकार की योजना है। इस महामारी को मैक्सिमम वैक्सीनेशन से ही रोका जा सकता है। जो किसी न किसी कारण से वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे, कोई ऐसे लोग होंगे जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ होगा, कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको वैक्सीन नहीं दी जा सकती। जो बहुत अधिक एजेड लोग हैं, तमाम बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको वैक्सीन नहीं दी जा सकती। फिलहाल बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए भी वैक्सीन नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अभी एडवाइस नहीं किया गया है। लेकिन ये कैसे बचेंगे? ये तब बचेंगे जब हम उनके आसपास के अधिकतम लोग वैक्सीनेट हो जाएं। तो ये बीमारी एक से दूसरे में फैल नहीं पाती है। यही सामुदायिक सुरक्षा कहलाती है और इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इस वैक्सीन के लगने के बाद कुछ दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें आपको तब भी आई होंगी, शायद आपको याद ना हो, जब आप बहुत छोटे थे और आप वैक्सीन लगवाने डॉक्टर के यहाँ जाते थे। जरा अपनी मम्मी पापा से पूछिएगा अभी क्या होता है। कभी बाह में हल्का सा दर्द हुआ, कोई लाल निशान पड़ गया, सर दर्द हुआ, शरीर में कोई पेन होने लगा, या हल्का सा माइल्ड फीवर आया, जो अधिकतम 1-1.5 दिन में ख़त्म हो जाता है। बड़े सामान्य से लक्षण हैं ये, जिनको 1 या 2 पैरासीटामोल की गोली खाकर आप ओवरकम कर सकते हैं। इस वैक्सीन से कोई रिएक्शन ना हो, इसीलिए सरकार की गाइडलाइन है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको 30 मिनट उसी सेंटर पर वेट करना है, इंतज़ार करना है। इस वैक्सीन पर तमाम प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिनका कोई साइंटिफिक या लॉजिकल रीज़न नहीं है, वो आप भी जानते हैं। हमें इन भ्रम से, इन संदेहों से पार जाना है। ICMR ने कुछ डाटा जारी किया है कि कोवैक्सीन जब 93 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लगा, उसमें 4,208 लोग ही पॉजिटिव हुए, और जब यही 17 लाख लोगों को सेकंड डोज लग गई तो उसमें से केवल 695 लोगों को कोविड पॉजिटिव आए वो। इसी तरह कोविशील्ड का डाटा कि 10.3 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगने के बाद केवल 17,145 लोग पॉजिटिव हुए, और जब 1.5 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लग गया तो केवल 5,014 लोग पॉजिटिव आए। मित्रों, ये वैक्सीन आपको सीवियर इन्फेक्शन से बचाता है। आपके भी ध्यान में ऐसे लोग आते होंगे, मेरे भी ध्यान में हैं। हो सकता है आपको अस्पताल जाने से बचा दे और आप होम आइसोलेशन पर ही ठीक हो जाओ। ये आपकी सुरक्षा की गारंटी है। इसको ज़रूर लगवाएं, अपने शहर में, अपने गांव में, जहां भी इसका स्लॉट मिले आप लगवाइए और सुरक्षित रहिए। जो भी वैक्सीन मिले वो लगवाइए। और अंत में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक स्टेटमेंट कि इस वैक्सीन के बाद भी आपको मास्क ज़रूर लगाना है, तभी हम कोरोना की तीसरी लहर से खुद को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को
अपने समाज को, अपने देश को बचा पाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।